ये है डियो गार्सिया। ठीक, अगर आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में जाएंगे तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण भारत में हमारा जो देश है इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर है, उत्तर की तरफ 8 डिग्री 4 मिनट भारत ऊपर है इक्वेटर से, और 7 डिग्री दक्षिण की तरफ नीचे टियो गार्सिया है। ये समझ गया ना? ये इक्वेटर देख रहे हैं जा रही है कि नहीं? इक्वेटर है ये, इक्वेटर से ऊपर की तरफ इंडिया है, नीचे की तरफ ये डियो गार्सिया है। अगर आप देशांतर में जाएंगे तो ये 73 डिग्री के आसपास में पड़ता है ये, और हमारा आप अच्छी तरह जानते हैं कि 82.5 डिग्री जो हमारा है वो स्टैंडर्ड टाइम है, मालूम है कि नहीं? और ये लगभग 72 डिग्री 26 मिनट शायद है के आसपास ये इलाका है, ये डियो गार्सिया। ईरान से अगर आप इसको देखेंगे, इसको अगर हम अभी छोटा बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लो। ये डियो गार्सिया बेसिकली बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, ये चागोस जो है द्वीप समूह है। चागोस द्वीप समूह में 60 से अधिक द्वीप हैं, उसी में से एक डियोगो गार्सिया है। और आप अगर ये सोच रहे हो कि कहाँ, तो आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको मॉरिशस वगैरह दिखेगा, है ना? ये मॉरिशस वगैरह सब इसी चागोस द्वीप समूह के भाग हैं। ये प्रवाल द्वीप हैं, प्रवाल समझते हैं, जैसे अरब सागर में एटॉल आपने सुना? एटॉल द्वीप सुना है कि नहीं, जो मूंगा से द्वीप बनता है ना? ये मॉरिशस क्या है? ये भी तो एक प्रवाल द्वीप ही है ना, ये प्रवाल द्वीप है। यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया है, ब्रिटेन और अमेरिका ने यहाँ अपना एयरबेस बनाया हुआ है। इसको एक प्रकार से द्वीप तो उन्हीं का कब्जा है। इसकी कहानी ये है कि अगर आप 16th सेंचुरी में जाएंगे तो किसी पुर्तगाली ने इसको खोजा था, वही नाव वो लेके घूमते थे, वही लोग खोजा अपना। ठीक, किसी पुर्तगाली ने इसे खोजा था, बाद में ये फ्रांस के पास चला गया, डियो गार्सिया फ्रांस के पास। 1814 में ब्रिटेन का कब्जा हो गया इस पे, एक प्रकार से फ्रांस से ट्रांसफर होकर ब्रिटेन के पास आ गया। ठीक, 1865 में, है ना, 1865 में यहाँ पर एक जो ट्रांसफर केस हुआ, क्या ट्रांसफर केस हुआ, इंग्लैंड ने अमेरिका को, एक डील हो गई, राइट? तब तक मॉरिशस आज़ाद नहीं हुआ था, मॉरिशस अभी भी ब्रिटेन के गुलामी में था, अधीन था। मॉरिशस की आज़ादी 12 मार्च 1968 है, और उसके पहले ही ये हैंड ओवर कर दिया गया किसके, 1965 में अमेरिका के। यह जो इलाका, ये चूंकि आप देख ही रहे हैं ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी था ही उसका, यहाँ के जो बासिंदे थे करीब 2000 के आसपास बासिंदे को यहाँ से ट्रांसफर किया गया, और ये ट्रांसफर का केस हुआ है 73 तक, 1973 तक यहाँ से 1.5 से 2000 लोगों को, जो चागोस वासी थे, उनको हटा दिया गया। हटा के कहाँ भेजा गया, मॉरिशस भेजा गया। यहाँ एक सेशल्स दिखेगा इस इलाके में, वहाँ पे भी शिफ्ट कर दिया गया, इनको जबरदस्ती हटा दिया गया मतलब, और ये पूरे बेस पर इसका कब्जा हो गया। अब चूंकि जब आज़ाद हुआ मॉरिशस, 12 मार्च 1968 को आज़ाद हुआ, तो ये पूरा चागोस द्वीप समूह था, तो मॉरिशस का कहना था कि वो हमारा इलाका है। इसके लिए वो इंटरनेशनल कोर्ट में गया, इंटरनेशनल कोर्ट में ये लड़ाई चलती रही। 2019 में कोर्ट का काफ़ी रिस्पॉन्ड पॉजिटिव आया, और 2025 आते आते मई 2025 में ब्रिटेन ने अपना दावा छोड़ दिया इसमें से। किस पे से? डियो गार्सिया से। लेकिन एक समझौता हुआ मॉरिशस के साथ, ब्रिटेन और अमेरिका ने समझौता क्या किया कि 99 साल के लिए यह द्वीप लीज पे ले लिया। तो मार्च 2025 से यह लीज पे है 99 साल के लिए, ब्रिटेन और अमेरिका के पास। अभी 1 ही साल तो बीता है मुश्किल से, अभी ये 98 साल तक इन्हीं के पास रहेगा। ये इसकी छोटी सी कहानी है।
अब इस कहानी का ट्विस्ट ये है कि यह पहले से उपयोग किया जाता रहा है। 1991 में देखेंगे तो खाड़ी युद्ध में यहीं से बम वर्षक विमान उड़ते थे। अफगानिस्तान में देखेंगे जो मसला हुआ था, यहीं से वो विमान उड़ते थे। इराक में देखेंगे विमान यहीं से उड़ते थे। कहने का मतलब है कि इसका उपयोग बीते 30 वर्षों में देखेंगे, 35 वर्षों में तो किया गया है।